हेलो फ्रेंड, माँ अम्बे टेलर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको इस कपड़े का इस मापी से बॉम्बे कट ब्लाउज का कटिंग बताऊंगी, जिसका मेजरमेंट मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे का पल्ला काट लेते हैं। तो पीछे का पल्ला काटने के लिए जितना भी हमारा चेस्ट है उसका चौथा भाग का कपड़ा हम पहले फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा सीधा है और सीधा अंदर रहेगा, उल्टा ऊपर। तो हमारा सीना है 34, तो हम 8.5 इंच और 1 इंच मार्जिन का कपड़ा फोल्ड कर लेंगे, 9.5 इंच। तो ये हमारा 9.5 इंच हो गया। यहाँ हमारा ये 9.5 इंच है और ये सीना चेस्ट हमारा 8.5 इंच है। यहाँ भी 9.5 इंच मेजरमेंट करके देख लेंगे और फिर यहाँ भी 9.5 इंच। ध्यान रहे कि हमारा पीछे का पल्ला काटने के लिए या आगे का पल्ला काटने के लिए जो कोर है, ये कोर साइड में होना चाहिए। अब हम लंबाई मापेंगे। तो लंबाई हमारा 13 इंच है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 15 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। साथ में हम गला का भी मेजरमेंट करते जाएंगे। तो गला हमारा 8.5 इंच है, तो हम 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम गला का मेजरमेंट करेंगे। तो हमारा सीना 32 है, तो 1.5 इंच का गला काटेंगे, 1.5। अब हम पुठा का मेजरमेंट करेंगे। तो हमारा पुठा का मेजरमेंट सीना का 12वां भाग होता है। तो हमारा सीना है 32 इंच, तो 3.25 इंच के लगभग में हमारा पुठा होगा, जो बनकर 2.25 इंच में रेडी होगा। अब हम आर्म होल निकालेंगे। तो यहाँ से हम 15 इंच का मेजरमेंट कर लेंगे। अब हम ऊपर से सीना का छठा भाग लेंगे। तो सीना हमारा 32 है, तो लगभग 5.25 इंच हमारा ऊपर से होगा। फिर नीचे से हम चेस्ट का छठा भाग लेंगे। तो चेस्ट हमारा 34 है, तो यहाँ पे 5.5 इंच हमारा ये नीचे से होगा। जहाँ पे ये दोनों निशान ऊपर से और नीचे से कटते हैं, वहाँ से हम आर्म होल का तीरा निकालते हैं। अब हम तीरा निकालेंगे। तो हम यहाँ से तीरा 1 इंच का लेंगे, 1 इंच, क्योंकि हमारा पतला आदमी का ब्लाउज है, तो हम 1 इंच तीरा लेंगे। फिर हम यहाँ पे 9.5 पे निशान लगा देंगे। ये 9.5 इंच का निशान लगा देंगे। ये निशान हमारा ऑटोमेटिक ही आ जाता है जब हम आर्म होल निकालते हैं। अब हम इसे चिन्ह को मिला लेंगे इस तरह से। अब हम आर्म होल का मेजरमेंट करके देखेंगे। तो इस तरह से जब हम मेजरमेंट करेंगे, तो ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है, यानी 1/2 इंच नीचे से और 1/2 इंच ऊपर से सिलाई होगा, तो हमारा 7.5 इंच आ जाएगा। इस तरह से भी हम माप कर देखेंगे तो 7.5 ही आ रहा है, यानी हमारा आर्म होल सही है। अब हम कमर का मेजरमेंट करेंगे। तो कमर हमारा 28 है, तो उसका चौथा भाग 7 होता है, प्लस हम 1/2 इंच लेंगे। 1/2 इंच इसलिए क्योंकि हमारा यहाँ पे टेकिन में जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले 7.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं और इस निशान को इस निशान से मिला लेते हैं। ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया और ये हमारा मार्जिन का निशान हो गया। और टेकिन के लिए हम इसका बीच भाग लेंगे। 7.5 का बीच होता है 3.25, तो इस पे हम ये टेकिन का हमारा निशान हो गया। अब हम गला का गोलाई निकालेंगे। तो जितना हमने यहाँ पे लिया है उसका 1 इंच ज़्यादा लेंगे। यहाँ पे 1.5 लिए हैं, तो यहाँ पे 2.5 इंच, यहाँ पे हम 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। फिर 2.5 इंच ऊपर से इस तरह से, फिर 2.5 इंच यहाँ से इस तरह से। इस निशान को इस तरह से मिला देंगे और इसे इस तरह से, और ये दोनों को ऐसे मिला देंगे, तो हमारा गोल गला यानी राउंड गला निकल जाएगा। और उसी ऊपर से भी मिला देंगे। ये हमारा गोल गला निकल गया। ये इसे भी हम मिला देंगे। तो हमारा पीछे का पल्ला का मेजरमेंट समाप्त हुआ। अब इसे हम काट के निकाल लेते हैं। यहाँ हम थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि हमारा कपड़ा जो है फूल में है और ये जो हमारा पीछे का पल्ला है ये इस तरह से है, सीधा सीधा। तो यदि हम आगे का पल्ला इधर से काटते हैं तो हमारा बाजू का जो फूल है वो एकदम गिर जाएगा, सीधा सीधा नहीं रहेगा। इसलिए हम पहले क्या करेंगे, बाजू काट के निकाल लेंगे। तो हम कपड़ा को मोड़ लेते हैं। ये हमारा 2 तह में मुड़ा हुआ है, नीचे सीधा है। फिर एक बाह और मोड़ लेंगे इस तरह से। तो मैंने 4 तह में कपड़ा को फोल्ड कर लिया है। और इसमें ध्यान ये देना है, क्योंकि हमारा इसमें फूल है, यानी फूल का इस तरह से है,
ये हमारा फूल ऊपर साइड जा रहा है और नीचे साइड। तो हमको वैसे तो प्लेन ब्लाउज में हम किसी तरह से भी काट सकते हैं, लेकिन जब फूल रहता है तो फूल को ऊपर रखना चाहिए और नीचे साइड में हमारा बाजू का चौड़ाई होना चाहिए। बाजू का कटिंग करने के लिए जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसका चौथा भाग हम कपड़ा फोल्ड करते हैं। यानी कि हमारा चेस्ट यहाँ पे 34 है तो हम 8.5 इंच कपड़ा 4 तह में फोल्ड कर लेंगे। इसे ये है फोल्ड किया हुआ 2 तह, ये अंदर सीधा है और फिर इसे मोड़ लिए और फिर हम इसे 8.5 इंच माप लेंगे। तो हमारा 8.5 इंच पूरा है। अब हम पहले ऊपर से लंबाई मापेंगे। तो लंबाई हमको 9 इंच रखना है, तो हम 2 इंच प्लस करेंगे 11, यानी हाफ इंच ये नेफा में जाएगा और 1 इंच का हेम होगा और हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो हमारा 9 इंच का बाजू बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम ऊपर से जितना हमारा आर्मोल है उतना माप लेंगे। तो हमारा आर्मोल 7.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा देंगे। फिर ऊपर से हम जितना हमारा सीना होता है उसका 12वां भाग छाट देते हैं। तो हमारा सीना 32 है, तो लगभग 2.25 इंच हम ऊपर से कपड़ा को छाट देंगे। तो जहाँ पे ये दोनों क्रॉस होता है वहाँ से हम ऊपर से इस तरह से मिला देंगे। फिर यहाँ पे हमारा बाजू का चौड़ाई जो है यानी गोलाई 5 इंच है, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा देंगे और इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। तो हमारा बाजू बनकर तैयार हो जाएगा और फिर ये इसे हम मार्जिन के लिए रख लेंगे। तो हमारा बाजू का माप पूरा हुआ, हम इसे काट के निकाल लेते हैं। तो हमने बाजू काट लिया है। अब इसका हम आर्मोल छाटेंगे। तो ये हमारा उल्टा है और ये भी हमारा उल्टा है, सीधा सीधा दोनों अंदर में है, ये दोनों सीधा है। तो हम अब इसमें हाफ इंच का आर्मोल छाट लेंगे। यहाँ से हाफ इंच का निशान लगा लेंगे और फिर इसे इस तरह से डाउन करते हुए छाट लेंगे। तो हम काट के इसे भी निकाल लेते हैं इस तरह से। ये हमारा दोनों आगे साइड में जुड़ेगा। तो बम्बे कट ब्लाउज का आगे का पल्ला काटने के लिए हमने 2 तह में कपड़ा को फोल्ड कर लिया है और जितने एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसे हम काट के निकाल लेंगे। क्योंकि ये हमारा फूल वाला कपड़ा था इसलिए हमने पहले पीछे का पल्ला काट के निकाल लिया और बाजू काट के निकाल लिया। और अब हम बचे हुए कपड़े से बॉम्बे कट ब्लाउज बनाएंगे। तो एक तह कपड़ा नीचे हमारा पूरा है लेकिन ऊपर में कम है, फिर भी हम इसमें बॉम्बे कट ब्लाउज बनाएंगे। आप इसे ध्यान से देखिए। बॉम्बे कट ब्लाउज बनाने के लिए आगे का पल्ला में जितना हमने पीछे का पल्ला लिया है उसका 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो इसमें 11.5 इंच लेंगे। यहाँ पे हम 11.5 इंच इसलिए लेंगे क्योंकि 1 इंच हमारा ये मार्जिन जाएगा और 8.5 इंच हमारा ये फिटिंग हुआ। लेकिन ये 2 इंच कपड़ा हमारा हाफ इंच इधर काज पट्टी और हुक पट्टी में जाएगा, हाफ इंच का हमारा यहाँ पे टेकिंग जाएगा, तो 1 इंच हो गया। और 1 इंच हम आगे का पल्ला में एक्स्ट्रा इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारा चेस्ट का भाग बड़ा होता है, इसलिए लूजिंग के लिए चाहिए। फिर हमारा लंबाई हमने पीछे का पल्ला में 15 इंच लिया है, ये हमारा 15 इंच है। तो हम बॉम्बे कट ब्लाउज में आगे के पल्ला में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 15 लिए हैं तो यहाँ पे 16.5 इंच लेंगे। और हम यहाँ अब गला का भी मेजरमेंट करते जाएंगे। तो हमारा आगे का गला का मेजरमेंट है 5.5 इंच। अब हम गला निकालेंगे। तो गला के लिए हम 1.5 इंच कपड़ा काटेंगे और पुठा हम 3.25 इंच रखेंगे। जितना हमने पीछे का पल्ला में लिया उतना ही आगे के पल्ला में लेंगे। अब हम आर्मोल निकालेंगे। तो आर्मोल ऊपर से हमारा सीना का छठा भाग, सीना हमारा 32 है तो यहाँ पे 5.25 इंच और फिर चेस्ट हमारा 34 है तो यहाँ पे इधर नीचे से 5.5 इंच। ये हमारा कट गया। यहाँ से हम तीरा निकालेंगे। तो तीरा निकालने के लिए हम आगे का पल्ला में हाफ इंच का तीरा रखेंगे। फिर यहाँ से भी हम 16.5 इंच का मेजरमेंट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे पीछे का पल्ला में 9.5 इंच लिया है तो नीचे इधर में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे 9.5 इंच है तो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो इधर आगे के पल्ला में हम आर्मोल का मेजरमेंट नहीं करते हैं। अब वेस्ट हमारा 28 है तो उसका चौथा भाग होता है 7 और 1 इंच का हमारा टेकिंग जाएगा और हाफ इंच काज पट्टी बटन पट्टी में। तो हम यहाँ पे वेस्ट 8.5 इंच पे निशान लगा देंगे। तो ये निशान हमारा इस निशान से
मिल जाएगा। तो अब हम पहले गला का गोलाई माप लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच लिया है, तो यहाँ पे हम 2.5 इंच का लेंगे, फिर इधर से भी 2.5 इंच और फिर यहाँ से भी 2.5 इंच, ये इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे तो हमारा गोल गला निकल जाएगा। ये हमारा आगे का गला हो गया। अब हम बॉम्बे कट ब्लाउज का पट्टी निकालेंगे। तो पट्टी निकालने के लिए जितना भी हमारा चेस्ट होता है उसका तीसरा भाग लेते हैं। तो चेस्ट हमारा 34 है, तो यहाँ पे लगभग 11.25 इंच होगा और जितना हम यहाँ लिए उसका 1/2 इंच कम ऊपर लेंगे। तो 11.25 यहाँ लिए हैं, तो यहाँ पे हम 11.25 पे निशान लगा देंगे और जितना इसकी दूरी है यहाँ पे भी हम ले लेंगे तो हमारा पट्टी निकल जाएगा। फिर यहाँ से हम मापेंगे तो ये 5.25 इंच हो रहा है, तो फिर यहाँ भी हम 5.25 इंच पे निशान लगा देंगे और इस निशान को ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा बॉम्बे कट ब्लाउज का पट्टी निकल गया। अब हम टेकिन का निशान लगाएंगे। टेकिन का निशान लगाने के लिए हम ऊपर से चेस्ट का चौथा भाग पे निशान लगा देंगे पहले। तो चेस्ट हमारा 34 है, तो यहाँ पे 8.5 इंच एक निशान यहाँ हो गया। दूसरा निशान हम सीना का 8वां भाग इधर से लेंगे। तो सीना हमारा 32 है, तो 8 चौका 32 यहाँ पे 4 पे निशान लगा देंगे और यहाँ से हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे। तो एक टेकिन हमारा यहाँ हो जाएगा, ये इस तरह से। फिर यहाँ से फिर इधर भी हम 2 इंच पे निशान लगा देंगे, तो एक टेकिन यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ से भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, तो एक टेकिन यहाँ हो जाएगा और फिर यहाँ से भी हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, तो एक टेकिन यहाँ हो जाएगा। तो ये हमारा एक टेकिन ऐसे आएगा, एक टेकिन ऐसे जाएगा और एक टेकिन ऐसे जाएगा। तो ये हमारा टेकिन हो गया और ये हमारा पट्टी हो गया। लगभग में हमारा ब्लाउज का माप पूरा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ समझने की बात है, क्योंकि मैंने पीछे का पल्ला में यहाँ 15 इंच लिया और आगे के पल्ला में 16.5 इंच। इसका ये कारण है क्योंकि जब हम इसका कटिंग करेंगे तो 1 इंच यहाँ पे ज्वाइंट होगा, 1/2 इंच नीचे से और 1/2 इंच ऊपर से। तो 1 इंच इसमें चला जाएगा और 1/2 इंच का हम टेकिन में ले लेंगे, तो फिर यहाँ 1/2 इंच टेकिन में चला जाएगा। तो 1.5 इंच हमारा इसमें मार्जिन चला गया। फिर यहाँ भी हमने पीछे के पल्ला में 9.5 लिया है और इधर में 11, तो यहाँ भी हमारा ये 1 इंच ज्वाइंट में जाएगा और 1/2 इंच का यहाँ पे टेकिन में जाएगा, इसलिए 1.5 इंच हमने इधर भी एक्स्ट्रा लिया। तो बॉम्बे कट ब्लाउज का माप हमारा पूरा हुआ। इसे हम काट के निकाल लेते हैं। तो हमने पल्ला काट लिया, अब हम पट्टी काटेंगे। तो पट्टी काटेंगे तो हमारा एक पट्टी तो ठीक है, लेकिन दूसरा पट्टी कम है, तो इसे हम पहले काट के निकाल देंगे इस तरह से। और इसे हटा के इसी पट्टी के बराबर एक पट्टी दूसरा काट लेंगे, तो हमारा बॉम्बे कट ब्लाउज का पूरा पल्ला कट के तैयार हो जाएगा। तो हमारा बॉम्बे कटिंग ब्लाउज का कटिंग पूरा हुआ। यदि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।